अलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। दोनों हाथ पीछे ले जाते हुए धीरे धीरे नीचे झुकते हुए धरती माता को नमन करें, अपने इष्ट देव को नमन करें और योग गुरु पतंजलि को नमन करें। अपने और अपने इष्ट मित्रों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। Now rub your palms together without opening your eyes. हथेलियों को रगड़ लें आपस में। गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पे रखें। हथेलियों की ऊष्मा को महसूस करें आंखों पर। पूरे चेहरे की मालिश करें, गले और गर्दन की मालिश करें और धीरे धीरे नीचे झुकते हुए पलक झपकाते हुए अपनी आंखें खोलें। देखिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है, पेरेंट चिल्ड्रन बॉन्डिंग थ्रू योगा, जो कि आज की एक ज्वलंत, इसको अपन एक समस्या तो नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो माँ बाप की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे का उत्तरदायित्व। यानी बच्चे को आपने एक अच्छे से पढ़ा दिया, लिखा दिया, पिता और माता दोनों ही, जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता या बड़ा हो भी जाता है तब तक भी उनको उनकी चिंता सताई रहती है, बच्चे की चिंता सताई रहती है। तो आज इसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जान लें कि देखिए मनुष्य ईश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है, ऐसा सभी धर्मों में निर्विवाद रूप से कहा गया है। 84 लाख योनियों में विचरण करने के पश्चात मनुष्य को जन्म प्राप्त होता है। जब हमें जन्म मिल ही गया है तो इसे स्वच्छ व सुंदर रखना हमारा उत्तरदायित्व है। जब तक हम इस जीवन को, इस काया को, इस शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे, स्वच्छ नहीं रखेंगे, तब तक इसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है एक स्वस्थ मन में ही स्वस्थ तन का निवास होता है, अर्थात मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमें अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रखने के लिए, सर्वोत्तम रखने के लिए प्रतिदिन योग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ये बात तो हमारे ऋषि मुनि, महात्मा, तपस्वी सभी कहते हैं, लेकिन वर्तमान में फैली अशांति और प्रदूषित वातावरण को देखते हुए, प्रतिस्पर्धा के वातावरण को देखते हुए योग की आवश्यकता पहले से ही अधिक हो गई है। और देखिए वैसे भी योग का मतलब है जोड़ना, यानी आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव या स्वयं का परा से जुड़ाव। या हम यूं कह सकते हैं कि यदि हमें अपने व्यक्तित्व के बारे में जानना हो तो एक बार तो योग हमें अवश्य करके देखना चाहिए। देखिए सुनी सुनाई बात पे हमें नहीं जाना चाहिए। जब तक प्रैक्टिकली इस योग को नहीं करा जाएगा तब तक इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं होने वाला। हम सुनते हैं कि लोगों की 20-20 साल की एलर्जी दूर हो गई, माइग्रेन की प्रॉब्लम, कई सारी तरह की प्रॉब्लम्स लोगों की दूर हो जाती है, लेकिन जब तक इसको प्रैक्टिकली नहीं किया जाएगा तब तक इसका एहसास बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो चलिए पहले अपन टॉपिक की तरफ आते हैं, फिर अपन योग की तरफ भी आएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पेरेंट चिल्ड्रन बॉन्डिंग थ्रू योगा। तो देखिए पेरेंटहुड एक खूबसूरत जिम्मेदारी है जिसमें आप अपने अलावा एक और जीवन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उनके जन्म से लेके जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आप उनका ख्याल रखते हैं। उनके विकास के कई अलग अलग दौर होते हैं जिनका आप सामना करते हैं। एक पेरेंट होने के नाते आप उन्हें बिना शर्त प्यार करते हैं और उसे हर चीज में बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बच्चों को सुविधाएं देने में और उनके परिवेश करने में अक्सर एक बात आप भूल जाते हैं कि हम बच्चों को समय नहीं दे पाते। क्या आप दोनों के बीच का रिश्ता स्ट्रांग है? तो देखिए योग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप और बच्चों की बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, बल्कि उनका स्वास्थ्य भी आप ठीक रख पाएंगे। ध्यान रखें, आप योगा की कुछ ऐसी प्रैक्टिस है जैसे खेलते हुए आपने बच्चों के साथ पर्याप्त समय बिताएं। कुछ मजेदार योगासन को आप ले सकते हैं। सूर्य नमस्कार भी आप अपने सेशन में ऐड करके समय को लाइट और फन टाइम आप बना सकते हैं। और बच्चों के साथ योग करने से माता पिता और बच्चों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग होने के साथ साथ इससे कई स्वास्थ्य लाभ भी है। और देखिए अब जैसे कोरोना का समय चल रहा है तो बार बार हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कोरोना के टाइम में अपन देख लिया कि इंसान की कितनी इंपॉर्टेंस है। हमने यदि थोड़ा सा भी प्रिकॉशन नहीं रखा तो क्या होता है, इंसान ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम पूरी तरह से अवेयर हो गए और एलोपैथी के साथ साथ
एलोपैथी के बजाय लोग अब आयुर्वेद और योग की शरण में आने लगे। तो देखिए हर बच्चे पर एक ही थ्योरी काम नहीं करती। कई बार अपन कहते हैं ना हमारा बच्चा भी उस तरह से बन जाए, हम कंपेयर करने लगते हैं। तो हर बच्चे पर एक ही थ्योरी काम नहीं करती है। हम चाहें, कई बार हम चाहते हैं कि सब बच्चे जल्दी उठ जाएं, सुबह पढ़ाई करें, टाइम से स्कूल चले जाएं। हम चाहते हैं कि बच्चा पूरी तरह से अपडेट रहे। हमारी दिली इच्छा रहती है, हम चाहते हैं बच्चा पूरी तरह से अपडेट रहे, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। कई बार हो सकता है बच्चा आपके डर से कोई काम कर लेता हो, लेकिन ये सही नहीं है। बच्चों को डरा धमका कर हम काम नहीं कराना चाहिए। हमें पेशेंस लेवल को काम में लेते हैं, उसको डिसिप्लिन सिखाना है। इट हैज टू बी लव, इट हैज टू बी केयर एंड इट हैज टू बी क्रिएटिविटी। समटाइम्स यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स लॉजिकली। कई बार लॉजिकली भी हम बच्चे को समझा सकते हैं, और बच्चों से इतना तालमेल रखें कि बच्चा आपसे हर चीज शेयर करे। और मान लीजिए जिस दिन बच्चे ने आपसे अपने मन की बात छिपा ली, उस समय मान लेना आप कि जनरेशन गैप आ चुका है। ये मान लेना। और एक और बात कि हमें बच्चों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। नेवर कंपेयर योर चिल्ड्रन विद ईच अदर। कंपटीशन ना करें, बल्कि अपन दूसरों से कंपटीशन करने लग जाते हैं कई बार, बल्कि उसके बजाय उनकी क्षमता, उनकी विशेषता और उनकी योग्यता पर हमें काम करना चाहिए। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि सपोज करो आप अपने बच्चों को किसी रास्ते पर ले जा रहे हैं। आप उसका रास्ता परफेक्ट नहीं बना सकते। रास्ता तो है जो वही रहेगा, लेकिन आप उस रास्ते पर उसे यदि चलाना चाहते हैं तो कैसे चलाना है, कहाँ उसको उठना है, कहाँ उसको जंप लेना है और कहाँ उसको पत्थर से बचाना है, रास्ते पर चलने की विधि आप उसे सिखा सकते हैं। देखिए पेरेंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके अपने संस्कार। जो संस्कार आप बच्चों को देना चाहते हैं, वो संस्कार सबसे पहले आप अपने अंदर लेकर आए। पेरेंट जब अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे, चाइल्ड में अपने आप चेंजेस नजर आने लग जाएंगे। पेरेंट यदि रोजाना मेडिटेशन करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, एक स्पिरिचुअल लाइफ अडॉप्ट करते हैं, तो बच्चे के ऊपर उसका डायरेक्ट इफेक्ट आता ही आता है। एक दिन में नहीं आए, लेकिन आएगा जरूर। हर पेरेंट अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मेडिटेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। और बच्चों को संभालने के लिए आपको मेडिटेशन तो करना ही करना चाहिए। तो देखिए मेडिटेशन से होता क्या है, क्यों अपन मेडिटेशन कहते हैं, क्यों बच्चों को बोलते हैं कि बेटा, सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल और लें अपन। बच्चों को कई बार बोलते हैं कि बेटा भगवान का दीपक जलाते हैं। तो मैं जब बच्चों से इंटरेक्शन कई बार होता हूँ, तो बच्चे बोलते हैं सर हमारा दिमाग कहीं और ही डाइवर्ट रहता है, हम 2 मिनट भगवान का दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें भी हमारा ध्यान कई तरह से डाइवर्ट रहता है। तो जब उन बच्चों को मेडिटेशन कराया गया, तो ये पाया गया कि बच्चा यदि 5 मिनट का मेडिटेशन रोजाना करता है, तो 3 मिनट उनके जीवन में ऐसे आने लगे कि बोले सर 3 मिनट हमारे मन में ऐसा आया कि उस समय कोई विचार हमारे मन में नहीं आया। तो मैंने कहा ना, जब तक इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा। तो बच्चे मुझे बताते हैं कि सर 3 मिनट ऐसे आए जिस दौरान हमें लगने लगा कि हमारे मन में दूसरे विचार आने ही लगे। इट मीन्स यू आर फोकसिंग द थिंग। और यही है, सारा काम फोकस का ही है। जीवन में उत्साह रहेगा तो फोकस रहेगा, सीधी सी बात है। तो योग हमें नियमित रूप से करना ही चाहिए। ये बात तो हमारे ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी सभी कहते हैं। लेकिन वर्तमान की ऐसी स्थिति आ गई है, जैसे अभी लॉकडाउन का पीरियड भी बीच में है, पिछले 2 साल से हम इसी तरह से घर में रहकर बिता रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बच्चे अटेंड कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूट्यूब पर जैसे बच्चे कुछ सर्च करते हैं, गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, और जूम और इसकी आईडी के माध्यम से वो अपनी रेगुलर स्कूल की क्लासेस को अटेंड करते हैं। तो कई बार यदि पेरेंट घर में देख रहा है, संभाल रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन कई बार होता है जैसे माता पिता दोनों ही कहीं अपने जॉब पे जा रहे हैं, ठीक है, या अपन ध्यान नहीं दे रहे, तो बच्चा क्या सर्च कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये इन चीजों का थोड़ा सा अपन यदि ध्यान रखेंगे। और वो ध्यान कब होगा, देखिए आपको बच्चों से बॉन्डिंग कैसे अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे, कैसे आप उन बच्चों के साथ जुड़े हैं। यदि आप बच्चों को नहीं देखेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज हम इस सेशन को एक प्रैक्टिकली योग के माध्यम से जोड़ना चाहेंगे। तो मैं अब थोड़ा तन्मय को भी इन्वाइट कर लूं एक बार। तन्मय थोड़ा सा योग के बारे में बात करेगा और कैसे हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होती जा रही, कैसे तन्मय का जो दिमाग है स्वस्थ होता जा रहा है, कैसे ये थोड़ा सा पहले क्रोधी स्वभाव का हुआ करता था, गुस्सा इसको बहुत जल्दी आता था, पेशेंस लेवल इसके अंदर नहीं था, और आज ये कितना नॉर्मल हो चुका है। इसके चेहरे पे डिसेंसी और पंचुअलिटी के माध्यम से ये अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। तो मैं एक बार तन्मय को इन्वाइट करूं, थोड़ा सा योग के बारे में वो बात करेगा और अपने इसके अनुभव भी जानेंगे हम।
आप सभी को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। देखिए, आज का जो हमारा इस मीटिंग का विषय है वो है पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग थ्रू योगा। तो इस पे मैं सबसे पहले कुछ कहना चाहूंगा। Yoga takes the responsibility for child's mental growth and nourishment, and parents are the perfect example who could assimilate this. तो अब हम जानते हैं कि योग है क्या? What is the definition of yoga? Why we should do yoga? So yoga is an ancient art which was originated in India about 6,000 years ago. Earlier people used to have practice of yoga and meditation in their daily life to keep them healthy and strong. Yoga is very safe and can be safely practiced by everyone. If one does it regularly, it would be very beneficial for him for a lifetime. अब हम जानते हैं कि योग के कुछ फायदे क्या हैं। हमने योग की परिभाषा जानी कि योग है क्या, अब इसके हम कुछ फायदे जानते हैं। देखिए, योग के फायदे अनेक हैं, इसका कोई अंत नहीं है। तो मैं आपको कुछ फायदे बताना चाहूंगा योग के। योग करने से सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास आता है। आत्मविश्वास की हमारे अंदर कमी नहीं रहती अगर हम योग का नियमित अभ्यास करते हैं। तो योग करने से हमारे अंदर कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी डेवलप होती है, और अगर आपके अंदर कंसंट्रेशन पावर अच्छी डेवलप है तो बच्चों का एकेडमिक पे भी, बच्चों की जो एकेडमिक प्रोग्रेस है उस पे उसका काफी हद तक फर्क पड़ता है अगर आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी है। तो योगा करने से शरीर के अंदर लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। योग करने से स्ट्रेस लेवल बहुत हद तक कम होता है बच्चों का। तो यही कुछ बेनिफिट्स थे योग के। जैसे कल सूर्य सप्तमी भी है ना, और सूर्य नमस्कार, अभी 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का प्रोग्राम भी ऑल इंडिया में चल रहा है। अपने साथ बच्चे भी काफी जुड़े हुए हैं, तो सूर्य नमस्कार के बारे में भी थोड़ा जान लें कि व्हाई वी शुड डू सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस। बिल्कुल। एंड व्हाट इज सूर्य नमस्कार? अब हम जानेंगे कि सूर्य नमस्कार क्या है और सूर्य नमस्कार के कुछ बेनिफिट्स हम भी जानेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सूर्य नमस्कार एंड व्हाट इज सूर्य नमस्कार। So Surya Namaskar is a sequence of 12 powerful yoga poses. It is an ancient yogic practice of expressing gratitude towards the sun, which is all forms of life on our planet. Surya Namaskar is a boon for any health conscious person. It provides complete workout for body, mind and spirit. Yoga helps in the flexing and toning of the muscles, so we should practice Surya Namaskar on regular basis. Come on, let's start the practice of Surya Namaskar. Okay, you are showing Surya Namaskar? Yes. Okay, please Tanmay. You can shift that side, no problem. Okay. Wait. Yes, it is okay, I think. Okay, Tanmay. Now you can show Surya Namaskar. Now we are going to start the practice of Surya Namaskar. First step, first of all, join your feet and come in Namaskar Mudra. This is first step of Surya Namaskar. Surya Namaskar ki pehla. Now second, back bending. Now third, forward bending, Padhastasana. Fifth, fourth, एक पाद Manastasana. Fifth, mountain pose. Sixth, first of all, touch your knees, then chest portion, then forehead or chin. This is sixth position. Now seventh, Bhujangasana. Eighth, वापस mountain pose.
9th एक पैर को वापस आगे लेके आएंगे, 10th अगेन पादहस्तासन, 11th अगेन बैक बेंडिंग, and 12th नमस्कार मुद्रा. Okay, this is a complete Surya Namaskar. Now we will do Surya Namaskar with mantra. Okay. Om Mitraय नमः, Om Ravaye नमः, Om Suryaय नमः, Om Bhanve नमः, Om Khagaय नमः, Om Pushne नमः, Om Hiranyagarbhaय नमः, Om Marichaye नमः, Om Adityay नमः, Om Savitre नमः, Om Arkaय नमः, Om Bhaskaraय नमः. Okay, then, thank you. This is complete सूर्य नमस्कार. और जैसा कि आप सभी को पता है, कल सूर्य सप्तमी है और पूरा देश हमारा सूर्य नमस्कार कर रहा है. पिछले 21 दिन से एक प्रोग्राम चल रहा है हमारा इंडिया में और काफी बच्चे. और देखिए सूर्य नमस्कार से होता क्या है, सूर्य नमस्कार के बेनिफिट मैंने बता दिया. यदि कोई बाहर नहीं जा सकते, सपोज करो कोरोना टाइम पे बाहर नहीं जा सकते और आप बहुत ज्यादा समय दे भी नहीं पाते, तो केवल एक सूर्य नमस्कार करके आप पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक बॉडी के एक एक पार्ट की एक्सरसाइज कर सकते हैं. भाई इंसान बीमार क्यों होता है, छोटा सा एक लॉजिक अपन जाने कि व्हाई वी शुड डू ऑल दिस थिंग्स. अपन सूर्य नमस्कार हुआ या कोई भी आसन हुआ या कोई भी प्राणायाम क्यों करते हैं, प्राणायाम से क्या होता है, चलिए प्राणायाम के बारे में बात करेंगे. पहले सूर्य नमस्कार के बारे में बात कर लें कि सूर्य नमस्कार में पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक बॉडी के एक एक पार्ट की एक्सरसाइज होती है. यदि हम कई बार जो हमारे जो युवक हैं वो जिम जाते हैं, और जिम क्यों जाते हैं, जिम में देखिए अपन मशीनों के थ्रू करते हैं एक्सरसाइज और वहां जाकर अपनी बॉडी को एक शेप देना वो चाहते हैं कि हमारी बॉडी इस शेप में आ जाती है. लेकिन मैं गारंटेड आपको कह सकता हूँ, बच्चे यदि जुड़े हुए हैं तो मैं गारंटेड उनको कह सकता हूँ कि यदि वे नियमित सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें तो बॉडी एक शेप में आ सकती है आपकी. अब एक शेप का मतलब सपोज करो जैसे आपके चेस्ट ब्रॉड हो, शोल्डर ब्रॉड हो, आपकी कमर वाला पोर्शन कम हो, ठीक है, ये वी शेप, बॉडी का वी शेप आने लग जाता है. वी शेप का मतलब क्या हुआ, अपर पार्ट आपका ब्रॉड और लोअर पार्ट कम. लेकिन अभी सब कुछ उल्टा पुल्टा है. देखिए एक स्वस्थ इंसान की पहचान क्या है, जिसके पैर के तलवे गरम, ध्यान से सुनिए इसको, जिसके पैर के तलवे गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, वो एक स्वस्थ इंसान है. लेकिन वर्तमान में तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है. वर्तमान में पैर आपके ठंडे रहते हैं और पेट हमेशा टाइट रहता है. जनरली लोग कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट करते हैं, मोटापा जिनको रहता है, और ये ऊपर वाला हिसाब किताब तो हमेशा ही गर्म रहता है. जबकि इसको सबसे ज्यादा ठंडा करने की रिक्वायरमेंट है इस समय. इंसान जो चलता है वो इसी की थ्रू चलता है. आधी से ज्यादा बीमारियां कहाँ से होती है, हमारे ब्रेन के थ्रू होती है. यदि ब्रेन में अपन ने सोच लिया तो चीज होकर ही रहती है. ठीक है, तो थोड़ा सा अपन, पूरी दुनिया देखिए तन के पीछे पागल है, मन को कोई देख नहीं रहा. और मन को अपन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं योग के माध्यम से. देखिए योग के माध्यम से कैसे करेंगे, अपन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं. तो प्राणायाम में क्या होता है, अपन ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, लंबी श्वास लेते हैं. तो इंसान यदि ऑक्सीजन का इंटेक करेगा, लंबी श्वास लेगा, तो उसके ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी. और ब्रेन में यदि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो हमारी ब्रेन की जो ग्लैंड्स हैं, यानी पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स को मिलता है रिलैक्सेशन. और यदि उनको रिलैक्सेशन मिलेगा तो इंसान का दिमाग स्वतः ही ठीक रहता है. हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम कई बार हो जाती है, कई तरह की बीमारियां जैसे डायबिटीज हुई, हाइपरटेंशन, थायराइड, न जाने कई तरह की. देखिए मेडिकल साइंस इतनी प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन फिर भी इन बीमारियों का थमने का नाम नहीं लिया जा रहा. ये बीमारियां रुकती नहीं है, इतनी रिसर्च चल रही है. लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैंने कुछ साल पहले जो जयपुर में एक SMS मेडिकल हॉस्पिटल है, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, उसके करीबन 350 डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी. किस चीज की, योग की ट्रेनिंग दी. और जब एलोपैथी का डॉक्टर इन चीजों को स्वीकार कर रहा है
वो ये कहते हैं कि गुरुजी यदि हमारे को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम के लिए किसी को कुछ देना पड़े तो हम साइड में और उसको क्या दे सकते हैं, कौन सी ऐसी डाइट दें जिससे उसका हाइपरटेंशन ठीक हो जाए। तो अब हमें समझ जाना चाहिए इन चीजों को कि यदि एलोपैथी का डॉक्टर इन चीजों को स्वीकार कर रहा है तो हमें तो कर ही लेना चाहिए। ये थोड़ा सा अपन ध्यान रखें। और योग और आयुर्वेद के पीछे पूरा विश्व इस समय पूरी तरह से डटा हुआ। आप देखो किसी भी पार्क में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, लोग अनुलोम विलोम भ्रामरी ये सब तरह के कपालभाति आसन करते हुए दिख जाएंगे। कहने का मतलब लोगों में अब अवेयरनेस पहले से ज्यादा आ गई है और वे अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी साथ में लाने लगे हैं। तो इससे क्या होगा, अपना जो आज का टॉपिक है पेरेंट चिल्ड्रन बॉन्डिंग थ्रू योगा, मैंने कहा ना एक पेरेंट को, एक माँ बाप को, माता पिता को हमेशा चिंता रहती है कि उसका एक बच्चा, एक बच्चा है, दो बच्चा है, तीन बच्चे जो भी हैं, वो सब अच्छी लाइन पे चले, बार बार दिमाग में आती है। और मैंने बताया स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि इस जीवन में सबसे बड़ी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक इंसान की एज माता पिता, उसके बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उसका पालन पोषण करें, उसका पूरा जीवन इसी में बीत जाता है। लेकिन यदि आपने बच्चों को टाइम दिया, समय रहते उसको टाइम दिया और यदि बच्चे में अच्छे संस्कार डाल दिए, देखिए जैसा आप करेंगे वैसा ही आपका बच्चा करने वाला है। छोटा सा एग्जांपल लें, सपोज करो जैसे आपने शाम का खाना खाया, डिनर लिया, तो यदि आप रोजाना पेस्ट कर रहे हैं एज फादर या मदर, आप पेस्ट कर रहे हैं, तो आपका बच्चा यदि छोटा है देखेगा आपको कि यार मम्मी पापा रोजाना पेस्ट कर रहे हैं, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्रक जरूर करेगा कि यार मुझे भी पेस्ट कर लेना चाहिए, इससे कुछ बेनिफिट मिलता है। और देखिए छोटी सी चीज है कि दांतों को साफ करना, और दांतों का कचरा क्या है, दांतों के लिए खतरा है, सीधी सी बात है। तो हम यदि अपने दांत साफ रखेंगे तो दांत भी ठीक रहेंगे। और दांतों के लिए आपको पता है कितनी तरह के कई तरह की बीमारियां तो होती है, प्लस इसका इलाज भी बहुत वो महंगा होता है। तो छोटी सी एक चीज है कि अपन रोजाना ब्रश कर लें तो हमारे दांत प्रॉपर ठीक हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है जो पेरेंट करते हैं वो बच्चा देखता है, घर में वैसा ही परिवेश देखता है और उसी के अकॉर्डिंगली चलता है। अब बच्चे की सोच डेवलप कैसे करें, तो देखिए सोच के पीछे एक, यदि सपोज करो यदि आपने मन में सोच लिया कि मुझे जिंदगी में करना है, तो भगवान ने इंसान को ऐसी ताकत दी है कि कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो उसको रोक पाए, उस सफलता को हासिल करने में कोई भी रोक पाए। एक पॉजिटिविटी की बात अपन और ले लें। देखिए मैं कहीं सेशन ले रहा था, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर सेशन ले रहा था, तो मैंने वहां बच्चों से पूछा कि बेटा आपकी जिंदगी में कोई उपलब्धि है। मैंने एक छोटा सिंपल सा क्वेश्चन किया कि आपकी जिंदगी में कोई उपलब्धि है। तो वहां इंजीनियरिंग कॉलेज में करीबन 350 करीबन बच्चे थे। तो वहां दो बच्चों ने हाथ ऊपर किए कि सर हमारी जिंदगी में कोई भी उपलब्धि नहीं है। अब यही बात मैं आपसे रिपीट करना चाह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि इंसान की जिंदगी में कोई उपलब्धि ना हो, कोई प्रोक्योरमेंट नहीं हो? ऐसा नहीं हो सकता। वो इसलिए फिर मैंने उनको समझाया कि बेटा आप कितने साल के हो गए? उन्होंने बोला सर एक 23 साल और एक ने बोला 24 साल। मैंने कहा आपने जिंदगी के 23 साल या 24 साल तो देख लिए, कुछ बच्चे तो जन्म लेते ही मर जाते हैं, तो ये क्या कम अचीवमेंट है? तो कहने का मतलब है बी पॉजिटिव। यदि लाइफ में बी पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, हैप्पीनेस रखेंगे और सकारात्मक सोच की तरफ चलेंगे, तो जिंदगी में जो कुछ आपको चाहिए वो सब कुछ मिलने वाला है। और देखिए, और मेरे साथ में तन्मय भी है, वो भी आपको पॉजिटिविटी के बारे में बताएगा कि हम पॉजिटिव लाइफ में कैसे रह सकते हैं, कैसे मैं योग के द्वारा अपने जीवन में जो भी प्रगति कर रहा हूं, अपने पॉजिटिव अपने आप को कैसे बना पा रहा हूं। तन्मय प्लीज कम। योगा से बताइए पॉजिटिविटी कैसे आती है तन्मय, आप योग करते हैं। अब हम जानेंगे कि योग के माध्यम से हम हमारे अंदर पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं। Last night was the last night for some, and we are blessed with another chance to live a better life. तो हाउ वी कैन से, आप रूटीन से आप योगा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर पॉजिटिव आ रही, तो क्या चीजें आप कर रहे हैं? आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप एडवांस आसन कर रहे हैं, किस तरह की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, ये बताएं। जैसा कि मैंने अभी कहा, लास्ट नाइट वाज द लास्ट नाइट फॉर सम एंड वी आर ब्लेस्ड विद अनदर चांस टू लिव अ बेटर लाइफ। तो ये खुद में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि कई लोग तो होते हैं उनके लिए लास्ट नाइट लास्ट ही रह जाती है और हमने एक नया दिन देखा। तो सबसे पहले सुबह उठते ही हमें इस चीज के लिए भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए कि आपने हमें एक नए दिन की शुरुआत के लिए आपने हमें ये अवसर दिया। तो मैं कुछ प्राणायाम का अभ्यास करता हूँ जिससे मेरे अंदर पॉजिटिविटी आती है। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, तो अभी हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी उन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की।
चलो तन्मय आप थोड़ा सा एडवांस आसन की प्रैक्टिस कर लो, 5 मिनट दे दूं मैं आपको जब तक मैं बात कर लूं, फिर अपन एडवांस आसन शो करेंगे, ये भी थोड़ा इनको दिखाएं है आपकी कैपेबिलिटी को। आप कह रहे हैं कि हमारी टीम इंडिया की टॉप 10 में है, तो ये कैसे इनको पता चलेगा जब तक हम बताएंगे नहीं है। आपको मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, जब तक आप थोड़ा वार्म अप हो जाए बॉडी को, तब तक मैं थोड़ी सी बात कर लूं। देखिए अपन पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे, तो एक छोटा सा एग्जांपल, एक प्राणायाम का एग्जांपल है। आपने देखा होगा एक जो अच्छा चलो एक छोटी सी चीज है, एक इंसान 1 मिनट में कितना श्वास लेता है और छोड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू साइंस एक इंसान 16 से 18 बार श्वास लेता है और छोड़ता है। और एक जो कुत्ता है वो श्वास कैसे लेता है, आपने देखा हो डॉग को श्वास कैसे लेता छोड़ता है, वो जीभ निकाल के तेजी के साथ श्वास लेता है और छोड़ता है। तो आपको पता है डॉग की लाइफ क्या है, कुत्ता 10 से 12 साल तक ही जी पाता है, उसकी उम्र जो होती है 10 से 12 साल की होती है। और एक टॉर्टोइज की एज क्या होती है, एक कछुए की एज क्या होती है, क्यों उसकी 200 साल तक, हम बताते हैं 150 से 200 साल तक एक कछुआ जीता है। तो इसमें ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। और आधुनिक विशेषज्ञ भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि जब कभी हमें समय मिले लंबा श्वास लेना और छोड़ना चाहिए। मैंने बताया कि लंबे श्वास लेने से क्या होता है, आपने देखा हो पार्कों में लोग कोई ये वाली एक्सरसाइज करता है, कोई डीप ब्रीथिंग करता है, ठीक है, क्यों करता है? डीप ब्रीथिंग से हो क्या रहा है भाई, आप जो ऑक्सीजन का इंटेक कर रहे हैं, पहली चीज तो ये है कि इंसान को ऑक्सीजन प्रॉपर मिल ही नहीं पाती। लोगों के घर कंजेस्टेड एरिया के अंदर न पेड़ पौधे बहुत ज्यादा देखते हैं, और स्पेशली जो शहरी इलाका है वहां तो ऐसी चीज है ही नहीं। वहां प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत मकान कंजेस्टेड है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा, सब तरह का पॉल्यूशन हो रहा है। और हम जो खा रहे हैं वो भी आप क्या खा रहे हैं, आपको सबको ही पता है, सब्जियां किस तरह के पानी में उग रही है, किस तरह के पेस्टिसाइड उसके अंदर डाले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब हमें हमारी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि हम बिल्कुल अपने आप को सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं। तो एक चीज आज में थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको करना क्या है, थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टाइल को यदि चेंज कर देंगे, थोड़ी सी यदि अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कर लें, समय के अकॉर्डिंग यदि ठीक कर लें, सपोज करो यदि अपन कुछ खा रहे हैं तो अपन खाने का भी थोड़ा सा एग्जांपल लें कि जो चीज अपन खा रहे हैं वो एक तो अच्छी हो, अच्छी इन द सेंस मैंने बताया कि भाई सब चीजों के अंदर पेस्टिसाइड रहती है। तो अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है, जैसे तन्मय ने बताया कि हमें ग्रेटिट्यूड से करनी चाहिए। कहने का मतलब सबसे पहले उठकर भगवान को धन्यवाद देना है, थैंक्स देना है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आपने हमें जिंदगी का एक और दिन दिया। ठीक है, ये अपन ने कर लिया। उसके बाद में कई लोग क्या करते हैं, सीधे अखबार पकड़ते हैं और अखबार न्यूज़पेपर पकड़ते हैं, उसमें क्या मिलता है अपन को, इसने इसको लूट लिया, इसने इसका ये बिगाड़ दिया, ये चोरी कर ली, मीन्स नेगेटिव खबरें ही नेगेटिव खबरें हैं अखबार में। ठीक है, कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव आर्टिकल जल्दी से नहीं पढ़ता, वो न्यूज देखता है तो फ्रंट पेज पे इसने ये कर दिया, उसने, कहने का मतलब नेगेटिव न्यूज है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि सुबह न्यूज़पेपर स्ट्रिक्टली नहीं पढ़े। जिस प्रकार आप अपने मोबाइल को स्टार्टिंग में चार्ज करते हैं, आपने देखा सुबह उठती सबसे पहले चिंता इस समय क्या रहती है, हम सबसे पहले अपने मोबाइल का चार्जर ढूंढते हैं और मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो आप अपने मोबाइल को चार्ज करने के साथ साथ आप अपने आप को भी चार्ज करो कि आपका पूरा दिन कैसे चलने वाला है, कैसे चलेगा आपका पूरा दिन जब तक आप अपने आप को चार्ज नहीं करेंगे। और चार्ज कैसे करेंगे, आप सुबह सुबह उठकर शौच आदि से निर्वत होकर आप घूमने जाइए, पार्क में जॉगिंग कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, कोई भी एक्सरसाइज आप कीजिए। ये सब चीजें करेंगे, या भगवान की जो भी ईश वंदना आप करते हैं वो आप मॉर्निंग में कीजिए। इससे क्या होगा, मन में पॉजिटिविटी आएगी आपको। और मैंने कहा कि जीवन में यदि सकारात्मकता है तो आप जिंदगी में सब कुछ कर सकते हो। तो कहने का मतलब अखबार पढ़ने के बजाय हमें क्या करना है, सुबह योग करना है, प्राणायाम करना है, या कोई भी एक्सरसाइज हमको करनी है, या पार्क के अंदर वॉक करना है। कहने का मतलब ऑक्सीजन का इंटेक करने है भाई, जिसकी वजह से आप चल रहे हैं। मैंने बताया स्टार्टिंग में कि 84 लाख योनियों में विचरण करने के पश्चात हमें जन्म मिला है। तो ये जन्म मिला है तो इसके प्रति भी कुछ हमारा उत्तरदायित्व है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कैसे पूरी होगी, जब तक हम इसको ठीक नहीं रखेंगे तब तक इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी होगी। तो हमें इसको ठीक करने के लिए इन सब चीजों का सहारा हमें लेना है। तो चलिए तन्मय को बुलाया जाए। तन्मय एडवांस आसना के लिए मैं तन्मय को बुलाता हूँ। तन्मय आइए प्लीज, और कुछ एडवांस आसन आप करके दिखाएं।
Which asana? Okay, first of all, Devasana. It is okay. Yes, now start. Yes, now he is going to Devasana. योग में एकाग्रता की जरूरत है। एकाग्रता के बिना आप ढंग से योग नहीं कर सकते, योग में कोई भी काम नहीं कर सकते। काम के लिए आप उत्साह डालेंगे तो काम आप जरूर कर पाएंगे। हर इंसान की सोच का फर्क है। एक अच्छी सोच इंसान को 100% बना देती है और बुरी सोच उसको आगे जैसा होगा ही बना देती है। तो सब बड़ी सोच है कि हमारे डॉक्टर साहब, मैं कुछ निवेदन करना चाहता था कि आपका जो पीछे जो ब्लू कर्टेन है ना, इसको अगर इसका व्हाइट स्पॉट वाला कर्टेन को पूरा कर दें तो वो इसके तन्मय के पोस्चर पूरे दिखाई देंगे। ओके, हाँ, इसको एक्सपेंड कर लें। now it is okay, I think. Shift forward. Yes. This is Purna Uttrasana. Next one. Oh, yes, yeah. Right, that is a problem. ये देख सकते हैं व्हाइट है ना, लिखे ऐसे। ऐसे शलभासन। और मैं फिर
ओके, थैंक यू सर। आप कितना टाइम बिताते हैं अपने साथ में? कुछ आपके फ्रेंड्स भी जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे भी अपने इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। आप कितना समय रोजाना योग को दे रहे हैं? मैं रोजाना योग को 1.5 से 2 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ, जिसमें मैं 1 आवर सिर्फ मेरे एडवांस आसना के लिए रखता हूँ, हाफ एन आवर मैं बेसिक आसना की प्रैक्टिस करता हूँ और 10 to 15 मिनट्स मैं मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन मैं बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ करता हूँ और ये 15 मिनट्स मेरे रूटीन का बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मेडिटेशन करने से मेरे को मेरे अंदर काफी चेंज देखने को मिले। मेडिटेशन करने से मैं पहले से बहुत कूल एंड काम रहने लगा। यस, पहले जो मैं था छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा हो जाया करता था, लेकिन जब से मैंने योग करना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया, जब से मैं योग की शरण में आया, तब से योग करने से मैं बहुत ही कूल एंड काम रहने लग गया। मेरा पेशेंस लेवल काफी हद तक इंक्रीज हुआ योग करने से और मैं बहुत ही कूल एंड काम रहने लगा। तो मैं यही आप सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा, एडवांस आसन नहीं सही, पर आपके रूटीन से, आपके शेड्यूल से आप 10 to 15 मिनट जरूर निकालें मेडिटेशन के लिए। ये मेरा सजेशन है आप सभी को। बहुत बढ़िया। मेडिटेशन, कुछ बच्चे भी हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट भी, मेरे स्टूडेंट भी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, वे भी रूटीन से प्रैक्टिस करते हैं। और देखिए रोजाना प्रैक्टिस करने से होता क्या है, जैसे तन्मय ने बताया कि भाई कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है और सब कुछ कंसंट्रेशन पावर का ही है। इनकी सोच में चेंजेस आने लग जाती है, पॉजिटिव होने लग जाते हैं। और बच्चे जो अग्रेशन में, आजकल आपने देखा होगा ऑनलाइन बच्चे करते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, तो ऑनलाइन के बाद में जब कुछ टाइम के लिए भी स्कूल खुले तो बच्चे स्कूल में पहुंचे और वहां हमने बच्चों का एक अलग ही रूप दिखाई दिया। बच्चे इरिटेट हैं बहुत ज्यादा और छोटी सी बात पे बच्चों को गुस्सा आने लग जाता है। ये सब उस स्क्रीन टाइम, बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया, रोजाना बच्चे 4-4 घंटे 5-5 घंटे की स्टडी करते हैं, प्लस उसके अलावा वो गूगल पर सर्च करते हैं, कभी यूट्यूब पे, कभी फेसबुक पे। सोशल मीडिया के कई ऐसे माध्यम आ गए हैं कि पूरे टाइम वो उसी के अंदर व्यस्त रहते हैं। बट इट इज नॉट गुड बिकॉज children are attending 6-7 session daily, and definitely it will affect their ear, their eyes, their head, their shoulders, their lower back. तो इन सब चीजों के लिए यदि अपन छोटी छोटी सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं करें, कुछ मिनी एक्सरसाइज जीवन के अंदर कर लें, तो न तो बच्चों को आंखों की दिक्कत आएगी, न कानों में। बच्चों को कानों से सुनना कम हो गया, बच्चों ने कानों में वो फोन लगाकर पूरे टाइम बैठे रहते हैं, बच्चे सुनते रहते हैं, ठीक है। तो इन सबसे कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगी। बच्चे बैठे हैं, जंक फूड का सेवन खूब बच्चों ने इस समय जम के किया। तो कहने का मतलब है ये अपन को थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि बच्चे क्या खा रहे हैं। सपोज करो बच्चे की डिमांड रहती है, कि उसको पिज्जा खाना है, उसको बर्गर खाना है, उसको कोका कोला पीना है। तो इन चीजों का फायदा नहीं है। उनको बताएं कि कोका कोला पीने के बजाय छाछ का सेवन करें। तो मैं भी कई बार पहले डिमांड किया करता था कि मुझे कोका कोला चाहिए, लेकिन अब ये छाछ पर आ चुका है। इसको पता पड़ गया कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बटर मिल्क। दही का इंपॉर्टेंस क्या है कि दही और छाछ खाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि पहले गुस्सा आता था, तो मैं प्यारे बच्चों आपको बता दूं, कुछ बच्चे भी जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम से, तो मैं बता दूं कि एक रिसर्च हुई है कि यदि इंसान 9 मिनट तक क्रोध के आवेश में रहता है तो वो अपने 9 आवर्स की वर्किंग कैपेसिटी को खत्म कर देता है। तो ऐसा गुस्सा किस काम का। तो वी शुड कंट्रोल ऑन एंगर, हमें गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। और आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, रोजाना मेडिटेशन जरूर करें। एक योग में त्राटक भी होता है। देखिए ध्यान रोजाना करेंगे, मेडिटेशन रोजाना करेंगे तो एक सगुण ध्यान होता है और एक निर्गुण ध्यान होता है। तो अपन को सिंपली क्या करना है, जो सगुण ध्यान तो किसको कहते हैं, सपोज करो कोई भी भगवान की फोटो या मूर्ति जिसकी भी आप पूजा करते हैं वो आलम्बन के रूप में लें और उसके रोजाना ध्यान करें, ठीक है। एक होता है ब्रेथ का ध्यान, एक होता है ओम चैंटिंग का ध्यान करो। कंटिन्यू आप ओम चैंटिंग करें तो उसकी वाइब्रेशन इतनी है। देखिए ओम इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स। ओम सृष्टि का पहला वर्ड है। केवल ओम चैंटिंग के माध्यम से, और मैं कहता हूं कि आप परिवार के पूरे सदस्य बैठ के
आप यदि रोजाना घर के अंदर ओम चैंटिंग करेंगे, एक बंद कमरे में ओम चैंटिंग करेंगे, तो उसके वाइब्रेशन से ही आपका माइंड बिल्कुल कूल रहेगा। ओम चैंटिंग करेंगे तो हमारी देयर आर 2 टाइप ऑफ ग्लैंड्स इन आवर ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। तो इन दोनों ग्लैंड्स को रिलैक्सेशन मिलता है। और बच्चों को थोड़ा सा हम ये इंपॉर्टेंस बताते हैं, यदि पोस्चर का मैंने स्टार्टिंग में सबसे शुरुआत जो इस सेशन की वो अपने पोस्चर को ठीक रखना बताया। कहने का मतलब हमारी जो बैकबोन है इसको हमें स्ट्रेट करके बैठना चाहिए। बच्चों को ये चीजें समझानी है हमें। अब क्या होता है, बच्चों को ये भी समझाते, क्योंकि हर चीज के प्रति योग में लॉजिक है। मैं कई समय तक अपने जो विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र है बेंगलोर में, वहां भी रहा, और वहां एक एक चीज का रिसर्च हो रहा है कि अनुलोम विलोम करें तो इससे फायदा मिल कैसे रहा है, शीतली प्राणायाम या और कोई से प्राणायाम अपन करें तो इनसे बेनिफिट कैसे मिल रहा है। तो कहने का, और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि एम्स में इन सब चीजों का रिसर्च चल रहा है, क्योंकि एलोपैथी वाले जल्दी से इन चीजों को मानते नहीं है। तो एम्स में बकायदा इन चीजों पर रिसर्च हुआ है और उन्होंने बताया कि अनुलोम विलोम करोगे तो बीपी की प्रॉब्लम भी ठीक होगी, आपका जो नजला जुकाम साइनस है वो इससे इंप्रूव होने वाला है, वो इससे ठीक होने वाला है। तो जब मेडिकल उसका ठप्पा लगा तब हमने इन चीजों को स्वीकार किया कि हाँ यार अब तो इन चीजों को कर ही लेना चाहिए, और जो लोग कर रहे हैं वो सीधी सी बात है पा भी रहे हैं। तो कहने का मतलब योग को हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ही लेना चाहिए। योग के बेनिफिट मैंने भी बताए, और मैंने इनिशियली बताया कि महर्षि पतंजलि जो कि योग दर्शन के रचयिता थे, उन्होंने योग सूत्र की रचना की। उन्होंने योग की परिभाषा दी कि योगस् चित्त वृत्ति निरोधः, यानी चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही हम योग कहते हैं। और वैसे भी योग का मतलब है जोड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव या स्वयं का पराग से जुड़ाव। या हम यूं कह सकते हैं कि योग करने से मनुष्य को अपने अस्तित्व के बारे में पता चलता है। तो और योग से देखिए न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक तनाव भी खत्म होने लगते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि नियमित रूप से अपनी जिंदगी में योग को हम अपना हिस्सा बना लें। और एक आई थिंक समय थोड़ा सा कम है, तो मैं जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं एक मैसेज उनको मैं देना चाहूंगा कि देखिए, मुस्कुराकर गम का जहर जिनको पीना आ गया, कहने का मतलब है हकीकत है कि जमाने में उनको जीना आ गया। तो जीवन की सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो है उत्साह। यदि आपके जीवन में उत्साह रहेगा, कहने का मतलब यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें यदि एंजॉयमेंट के रूप में उस काम को करेंगे तो उस काम में आप सक्सेस अवश्य होंगे। योग को केवल कसरत न समझें। दूसरा, योग में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल हो, सब दूर हो जाती है। आज से प्रण लेना है हमें कि नियमित रूप से हमें योग करना है, क्रोध का हमें त्याग करना है, हमें ईगो का शमन करना है और खुशी के साथ अपना जीवन जीना है। देखिए, जिंदगी जीने के लिए है, इसे दुखी होकर जीने की बजाय खुश होकर इसे जिएं। काम भी पूरी शिद्दत के साथ करें तो आराम भी पूरी शिद्दत के साथ करें, और खुश रहने के लिए प्रकृति की शरण में जाएं। कहने का मतलब है, देखिए कई बार क्या करते हैं, प्रकृति की शरण में अपन नहीं रहते, प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं, तो इंसान को किसी न किसी रूप में व्याधि जरूर आती है। और यदि इंसान को व्याधि आ गई तो जिंदगी जीने का आनंद आएगा ही नहीं आपको। तो मनुष्य जन्म हमको मिला, अंत में एक लाइन और मैं आपको कहना चाहूंगा कि मनुष्य जन्म हमको मिला, सुखद रहा संयोग, अब हम इसको योग से हरदम रखें निरोग, हरदम रखें निरोग। तो अपने आप को निरोगी रखने के लिए आप नियमित रूप से योग की शरण में जाएं। आप रोजाना योग का अभ्यास अवश्य करें। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू तन्मय, बहुत अच्छा आपने, कमाल का था, बेहतरीन। बिल्कुल लगता है इसके बॉडी में बोन है ही नहीं।